नमस्कार शिक्षक साथियों, आपको अपने चैनल शिक्षा दर्शन पर स्वागत है। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3 की ज्वाइनिंग गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे कि चूँकि लगभग सभी शिक्षक साथियों का जिला आवंटन के साथ साथ ही विद्यालय आवंटन हो चुका है। तो विद्यालय आवंटन अब हो गया है, तो अब योगदान करने की बारी है। तो योगदान करने से पहले आप 100% कैसे रेडी होंगे, इन सारी बातों की जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं, जिसमें कि पहला हुआ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा ले जाना है, ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होगा, और एसेंशियल टिप्स यानी कि योगदान करने के पश्चात कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। और हमारे कुछ शिक्षक साथी ने योगदान से रिलेटेड कुछ प्रश्न किए, उसका भी जवाब मैंने इस वीडियो में देने का प्रयास किया है कि आपका वह हर सवाल जो आप जानना चाहते हैं योगदान के दौरान या योगदान के पश्चात, आप 100% रेडी होकर के स्कूल में जाएंगे। और इसलिए आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और आपको योगदान के समय किसी भी तरह की समस्या इस वीडियो को देखने के बाद नहीं होगी। आप 100% रेडी होकर के जो है विद्यालय में योगदान देंगे और अच्छे से योगदान आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य साथियों के साथ इसे शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डॉक्यूमेंट्स को जानने से पहले साथी कुछ बातों की चर्चा हम लोग यहाँ कर लेते हैं, जिसमें कि बहुत से साथी ये पूछ रहे थे कि योगदान कब से होगा, पदस्थापन पत्र कहाँ मिलेगा। तो जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि 10 मई से पहले हर जिला में पोस्टिंग ऑर्डर जारी होगा। यानी कि पोस्टिंग एक ऑर्डर होता है जो शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा, वो आपको पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, उसमें सारी प्रक्रियाएं लिखी होंगी। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार योगदान पत्र और विद्यालय पदस्थापना पत्र बीआरसी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा और वहीं से योगदान की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और इसके बाद 11 से 15 मई के बीच, जी हाँ साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि 11 से 15 मई के बीच विद्यालय में करना होगा योगदान। तो इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इससे अवगत करा दूँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि योगदान के समय डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी आवश्यकता होगी, इसकी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स की बात है, डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला होगा आपको बीपीएससी का एडमिट कार्ड, दूसरा काउंसलिंग प्रमाण पत्र, काउंसलिंग जब आपका हुआ होगा तो वहाँ पे एक प्रमाण पत्र दिया होगा, वो आपको ले जाना है। इसके बाद प्रोविजनल नियुक्ति पत्र, अभी देख रहे हैं आपको एक औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला होगा, वो लेकर के जाना है। इसका पदस्थापन पत्र मिलेगा, अभी नहीं मिला है, मिलेगा, इसको लेकर के जाना है। इसके बाद योगदान पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र में आ जाएगा मैट्रिक से लेकर के पीजी तक का सारा मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट। इसके बाद प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र में बीएड और डीएलएड का प्रमाण पत्र और अंक पत्र। इसके बाद सीटेट और एस्टेट 9 से लेकर के 10 वाले शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं, जैसा कि आप जानते भी होंगे, 9 से 10 वाले अभ्यर्थी और 10 से 11 वाले अभ्यर्थी एस्टेट का प्रमाण पत्र उनको लगेगा, और जो 6 to 8 या 1 to 5 में होंगे वो सीटेट का अंक पत्र ले जाएंगे साथ में। इसके बाद फोटो, 5 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जाना है। इसके बाद अगर बात करें आधार कार्ड लेके जाना है। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनापत्ति एवं विरमण प्रमाण पत्र नियोजित शिक्षक के लिए। ये जो है, जो पूर्व से नियोजित शिक्षक हैं, जो पूर्व से नियोजित हैं, उनके लिए जरूरी है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र या विरमण प्रमाण पत्र जो है उनको योगदान में समर्पित करना होगा। योगदान समर्पित करने के लिए प्रार्थना पत्र, इसके बाद है आपको एक प्रार्थना पत्र देना होगा, जिसमें प्रधानाध्यापक को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। वो टाइप किया हुआ होना चाहिए, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे टाइप किया हुआ दिखा दूंगा किस तरह से प्रार्थना पत्र लिखना है। यानी कि योगदान पत्र जो बोलते हैं, हस्तलिखित योगदान पत्र आपको प्रधानाध्यापक को लिख करके देना है। इसके बाद एनओसी, अगर आप पूर्व से किसी विभाग में कार्यरत हैं और शिक्षक बन रहे हैं तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा, उस संबंधित विभाग से एनओसी लेकर के आपको यहाँ जमा करना पड़ेगा। इसके बाद पैन कार्ड, पासबुक। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, बीपीएससी का जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा शिक्षक बनने के लिए तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी साथ में रख लेंगे। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन रख लेने से कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए आप इसको साथ में लेकर के जाएँ विद्यालय पर। आवश्यकता अनुसार यहाँ मैंने नोट कर दिया है कि इसकी ज़रूरत वैसे नहीं है, लेकिन साथ में रख लेना है, मांगे जाने पर उसको वहाँ पर आप दिखा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र को आपको अटेस्टेड कर करके 3 सेट में एक ट्रांसपेरेंट फाइल ले लीजिएगा, उसमें 3 प्रति में छाया प्रति होना चाहिए और सभी छाया प्रति पर आप अपना स्व अभिप्रमाणित करके उसको जो है 3 फाइल में लगा करके वहाँ पर विद्यालय पर ले जाना है। तो साथियों, ये तो हो गया आपको डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आपको दे दी है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है विद्यालय पर योगदान के समय। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको ले जाना है योगदान के समय। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो देखिए, जहाँ तक ज्वाइनिंग प्रोसेस की बात है तो ज्वाइनिंग प्रोसेस में सबसे पहले आपको योगदान पत्र और पदस्थापन पत्र प्राप्त करना है। इसके बाद आवंटित विद्यालय में प्रधानाध्यापक के समक्ष आपको योगदान समर्पित करना होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जिस विद्यालय में आपका ज्वाइनिंग हो रही है उसके प्रधानाध्यापक ही आपको योगदान लेंगे, ठीक है, दूसरी जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है कि प्रधानाध्यापक द्वारा योगदान पत्र पर हस्ताक्षर कर उसे स्वीकृत किया जाएगा। अब प्रधानाध्यापक महोदय जो होंगे वो आपका योगदान पत्र ले लेंगे, मूल प्रति, उस पर हस्ताक्षर करेंगे। तो यह हस्ताक्षर के समय थोड़ा सा केयरफुल रहना है और हड़बड़ी नहीं करना है, वो अपना साइन करेंगे और उसको जो है
वो मूल प्रति वहाँ पर रख लेंगे और स्वीकृत करके आपको एक छाया प्रति आप स्वयं रख लीजिएगा। ठीक है, योगदान पत्र कार्यालय में जमा होगा। ठीक है, इसके बाद दस्तावेज सत्यापन। देखिए, दस्तावेज सत्यापन की जहाँ तक बात है, उसमें 3 प्रति जो आपको वहाँ पर ले जाना है फोटो स्टेट करके, उसमें एक प्रति जो है स्कूल में हो जाएगा, दूसरा प्रति जो होगा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय यानी कि बीआरसी में वो जमा हो जाता है दूसरा प्रति, और तीसरा प्रति जो है जिला कार्यालय में भेजा जाता है। ये प्रधानाध्यापक का कार्य है, वो अपना अपना हिसाब से वो लोग करते हैं, जिसे विभाग का दिशा निर्देश आता है उस हिसाब से वो लोग करते हैं। लेकिन आपको भी इसमें रुचि रखना है कि आपका डॉक्यूमेंट्स जमा हुआ या नहीं हुआ, इसकी जानकारी भी आप स्वयं लेते रहें समय समय पर। ठीक है, यहाँ तक प्रार्थना पत्र की बात है तो योगदान समर्पित करने हेतु प्रधानाध्यापक को संबोधित करते हुए प्रार्थना पत्र लिखना और उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखना होता है। यानी कि देखिए, आपको 2 योगदान पत्र लिखना होगा। एक तो योगदान पत्र आपको मिलेगा, विभाग के द्वारा एक योगदान पत्र आपको मिलेगा। ठीक है, और एक योगदान पत्र आपको स्वयं लिखना है। किसके नाम से? तो एचएम के नाम से एक योगदान पत्र लिखेंगे और एचएम महोदय जो होंगे वो आपको योगदान स्वीकृत कर देंगे, उसकी एक प्रति आप अपने पास सुरक्षित रख लेंगे, क्योंकि ये सबूत हुआ कि मैंने प्रधानाध्यापक के समक्ष मैंने योगदान ले लिया। ठीक है, आगे है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। देखिए, जैसा कि TRE 1 और TRE 2 में होता आया है, उसी प्रकार से आप लोगों का भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, लेकिन विभागीय आदेशानुसार होगा। इसमें अभी कोई इसका आदेश नहीं आया है, संभवतः योगदान करने के पश्चात इसका आदेश आएगा, राज्य से आएगा और जिला शिक्षा पदाधिकारी उसी पत्र के आधार पर आपको लेटर निकालेंगे और प्रधानाध्यापक के समक्ष आपको जिला कार्यालय द्वारा निर्धारित स्थान पर अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना होगा। अब बात है सर्विस बुक। देखिए, अभी तक जैसा कि BPSC TRE 1 और TRE 2 की अगर बात करें तो अभी तक जो है इन लोगों का सर्विस बुक नहीं खुला है, लेकिन संभवतः बहुत ही जल्द सर्विस बुक इनका भी बनने वाला है। योगदान के बाद सेवा पुस्तिका खोली जाएगी। फिलहाल अभी नियमित सेवा आरंभ हो जाएगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि ज्वाइनिंग में सेवा पुस्तिका लेकर जाना है या सेवा पुस्तिका के बिना योगदान नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल आपका नियमित सेवा आरंभ हो जाएगी, लेकिन भविष्य में सेवा पुस्तिका बनेगी, ये कन्फर्म है। बिना सेवा पुस्तिका का कोई भी किसी भी विभाग में सेवा पुस्तिका होता है तो शिक्षक का भी सेवा पुस्तिका होगा। ज्वाइनिंग प्रोसेस की अगर सारी बातें हम लोग यहाँ कर रहे हैं तो सेवा पुस्तिका के जिक्र आप लोगों को बताना जरूरी हो गया था। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने वीडियो में जानने का ये प्रयास किया कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से योगदान में लगेगा और ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होगा। इन सारी बातों का हम लोग चर्चा कर लिए। अब जो एक महत्वपूर्ण बात है, योगदान तो हो गया, ठीक है। अब योगदान के बाद ऐसी कौन सी बातें हैं कि चूंकि योगदान में पहला दिन है, नया जगह है, नई बात है, तो योगदान के पश्चात हम लोग को कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखना जरूरी है, इस बात की चर्चा अब हम लोग करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप मत करके मत देखिए, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शिक्षा विभाग से जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है उसका जो है सटीक विश्लेषण इस चैनल पर आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्या है। देखिए साथियों, जहाँ तक एसेंशियल टिप्स की बात है, अगर एसेंशियल टिप्स की बात करें, यानी कि योगदान के दिन कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको फॉलो करना है एज ए न्यू टीचर, तो सबसे पहली बात है कि सबसे पहले आप विद्यालय जो पहुंचेंगे वो 30 मिनट पहले पहुंचेंगे, ताकि कोई हड़बड़ी न हो। और कोशिश ये रखें कि किसी को साथ में लेकर के विद्यालय पर जाएं, जैसे कि कोई भी समस्या अगर आती है तो उसका समाधान तुरंत हो जाए और आसानी से हो जाए। ठीक है, इसके बाद प्रधानाध्यापक से विनम्रता से मिलें, एक क्लीन फोल्डर में दस्तावेज व्यवस्थित कर लें। इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेज रखें, ओरिजिनल और फोटोकॉपी, सभी जरूरी दस्तावेज को तैयार रखेंगे आप। इसके बाद सभी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है साथ में रखेंगे। ड्रेस कोड और बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, तो फॉर्मल ड्रेस पहन करके जाएं, शालीन और साफ सुथरा। बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए शालीन, और ड्रेस कोड जो है आपका वो फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए और साफ सुथरा भी होना चाहिए। इसके बाद है व्यवहार में विनम्रता और आत्मविश्वास रखें। ठीक, इसके बाद मानसिक रूप से तैयार रहें, क्योंकि पहली पोस्टिंग का दिन थोड़ा सा भावनात्मक हो सकता है। खुद को मानसिक रूप से एक शिक्षक की भूमिका में देखें, यह आत्मविश्वास देगा। ठीक है साथियों, क्योंकि आप एक शिक्षक के रूप में वहाँ जा रहे हैं, तो मानसिक रूप से आपको तैयार रहना है कि पहला पोस्टिंग है तो थोड़ा सा हड़बड़ी हो जाता है, भावनात्मकता के कारण थोड़ा सा हड़बड़ी हो जाता है। और एक बात और है कि वहाँ पर हो सकता है कि आपके साथ 2-3 शिक्षक जाएंगे, ये ना कि वहाँ हड़बड़ी करने लगें, पहले मेरा तो पहले मेरा, इस तरह से नहीं करेंगे। एज ए स्टूडेंट आप एक शिक्षक के रूप में वहाँ जा रहे हैं विद्यालय में, तो ये कोशिश रखें कि सभी शांतिपूर्वक सभी कार्य हो, क्योंकि हड़बड़ी में गड़बड़ी होने की संभावना बनी रहती है। अब एक टॉपिक है कि अपने विद्यालय के बारे में पहले से जानकारी लें, वहाँ का विद्यालय का लोकेशन ले लें, प्रधानाध्यापक का नाम अगर पता हो जाए तो अच्छी बात है। विद्यालय का स्तर कौन सा, प्राथमिक माध्यमिक की जानकारी दें, क्योंकि देखिए एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक का एक ही जगह है, और प्राथमिक अगर नहीं भी है तो मिडिल स्कूल से लेकर के सभी एक ही कैंपस में अलग अलग बिल्डिंग में होता है। तो आप किसी से, क्योंकि आपको लोकेशन अगर जानकारी पहले से नहीं रहेगी तो किसी से पूछिएगा, तो वहाँ पर जाइएगा तो हो सकता है कि जाना रहेगा उस बिल्डिंग में, चले जाएंगे उस बिल्डिंग में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी जगह ऐसा होता है। सभी जगह अलग अलग स्कूल है, कहीं मिडिल स्कूल है तो कहीं प्राइमरी अपर प्राइमरी एक ही जगह है, इस तरह से है। लेकिन जहाँ पर एक ही कैंपस में सारे विद्यालय हैं तो वहाँ पर शांति से पता कर लें कि कौन सा स्कूल है, प्राथमिक कौन सा है, माध्यमिक कौन सा है, उच्च माध्यमिक कौन सा है, इस तरह से पता कर लें। और संभव अगर हो तो पहले से ही इसकी जानकारी ले लें कि विद्यालय का लोकेशन कहाँ है, प्रधानाध्यापक कौन है, इन सारी बातों की जानकारी पहले से ले लेंगे तो थोड़ी सी आसानी होगी योगदान करने में। ठीक है, विद्यालय का लोकेशन जो है आसानी से आप गूगल मैप से भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए साथियों, मैंने जो ये वीडियो बनाया है उसमें छोटी से छोटी बातों को मैंने भी ध्यान में रख करके इस वीडियो को बनाया है, जिसमें कि देखिए
कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको मैंने छोड़ा है। हो सकता है कोई सा पॉइंट छूट गया हो, उसको आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, लेकिन या पूछ सकते हैं आप। लेकिन देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और है कि अगर पोस्टिंग किसी दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में है तो यात्रा के लिए पानी, खाना, छाता, रेनकोट आदि रख लें। क्योंकि देखिए मौसम अभी बदलता है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है, तो क्योंकि आप योगदान करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसी दिन योगदान है, कल के डेट में भी आप योगदान ले सकते हैं। लेकिन अब जा रहे हैं किसी कार्य से और कार्य न हो तो थोड़ा सा मन में दुख होता है, इसीलिए अपना तैयारी पूरा करके जाएं। छाता, रेनकोट तो लेने में क्या दिक्कत होगा, बैग में रख लेंगे, या फिर बाइक होगा तो बाइक में रख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि मोबाइल और इंटरनेट बैकअप रखें। क्यों रखेंगे, देख लीजिए। कई बार दस्तावेज ऑनलाइन दिखाने पड़ सकते हैं, हो सकता है कि आप भूल गए होंगे या फिर कुछ ऐसी बातें हो जाएं, तो मोबाइल में भी इसका ऑनलाइन आप बैकअप रखिए, जिससे कि वहाँ पर अगर कोई किसी तरह की समस्या तो नहीं होगी, क्योंकि आपका तो सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल से लेकर जो फोटो कॉपी रहेगा ही। लेकिन तब पर भी मोबाइल में अगर संभव हो तो मोबाइल में भी रख लें, और इसलिए मोबाइल चार्ज साथ में रख लेंगे। गूगल ड्राइव में जो है फाइल फोल्डर को आप सेव करके रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि रजिस्टर में हस्ताक्षर करें। जब आपका योगदान सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी तब आपको रजिस्टर में, टीचर का जो रजिस्टर होता है विद्यालय में, उसमें आपका नाम इंगित कर दिया जाएगा प्रधानाध्यापक महोदय के द्वारा, और वहाँ आप अपना साइन कर लेंगे। अब देखिए कि कुछ विद्यालय में योगदान का रिकॉर्ड एक रजिस्टर भी रखते हैं। योगदान का रिकॉर्ड का एक रजिस्टर भी रखते होंगे, अगर प्रधानाध्यापक अगर रखते हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि सर कोई योगदान का रजिस्टर अलग से भी बनाए हैं आप। अगर वो बनाए होंगे तो उसमें भी वो अपना इंगित कर लेंगे, आपका नाम वगैरह सब जो भी है, डेट वगैरह किस समय में योगदान किए, वो अपना वो इंगित वहाँ पर कर लेंगे और डाटा को विद्यालय में रजिस्टर में सुरक्षित रख लेंगे। अगर ऐसा होता होगा तब, अगर नहीं होता है तो आप पूछ सकते हैं कि ऐसा है सर तो नहीं है। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगर होगा तो उसमें भी अपना नाम आप दर्ज करवा लें। अब देखिए एक पॉइंट है कि कोई समस्या हो जाती है तो लिखित सूचना दें। अब समस्या अगर हो जाती है कि मान लीजिए प्रधानाध्यापक अनुपस्थित हैं, आप योगदान करने के लिए गए, वैसे तो प्रधानाध्यापक होंगे ही, उसका ऑर्डर आता है, लेकिन मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई प्रधानाध्यापक महोदय को और वो अनुपस्थित हैं, तो क्या करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई बाधा आती है, जैसे प्रधानाध्यापक अनुपस्थित हैं, तो एक लिखित पत्र बनाकर जमा करें और उसकी एक कॉपी अपने पास रख लें। इसका ये सबूत हुआ कि मैंने योगदान करने के लिए आया, लेकिन प्रधानाध्यापक उस दिन वहाँ पर अनुपस्थित थे या छुट्टी में थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये माना जाएगा कि आप प्रेजेंट हैं। इसका एक लिखित एप्लीकेशन लिख लें और वहाँ पर जो भी प्रभार में रहेंगे उनसे हस्तगत करवा करके रख लें। देखिए साथियों, अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा किया कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, प्रोसेस क्या होगा, योगदान के दौरान कौन कौन सी बातें हम लोग को ध्यान में रखना है, इन सारी बातों को हम लोग समझ लिए। अब हम लोग करते हैं क्या कि योगदान तो हो गया, ठीक है, अब योगदान के बाद कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। पहली बात, योगदान हो गया, अब स्कूल आप आज से आपका स्टार्ट हो गया, वेतन भी आज से ही मिलना स्टार्ट हो, योगदान जिस दिन कीजिए उस दिन से वेतन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब योगदान हो गया, कल से आप स्कूल आएंगे या आज ही से, उसकी सारी प्रक्रिया अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि योगदान के बाद हम लोग को क्या करना है। ठीक, तो पहला है कि नियमित उपस्थिति बनाएंगे आप रजिस्टर में। दूसरा है कि विद्यालय के नियम, टाइमिंग और शैक्षणिक कैलेंडर समझ लें। विद्यालय में रूटीन होगा, कौन कौन सा रूल है और टाइमिंग क्या है, इस सब की जानकारी आप सर से पूछ करके, प्रधानाध्यापक से या कोई सहयोगी स्टाफ होंगे उनसे पूछ करके आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बात और है कि बिहार में SCRT और डैट के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार ट्रेनिंग होती है। तो आपको भी, आपका भी योगदान अब हो गया तो आपकी भी ट्रेनिंग होगी। तो सोचिए कि अभी तो योगदान हो रहा है तो फिर अभी ट्रेनिंग कैसे शुरू हो जाएगी, तो संभवतः हो सकता है कि ट्रेनिंग आप लोगों का शुरू हो जाए कुछ दिनों के बाद। अगर नहीं भी होता है तब पर भी आप ट्रेनिंग का प्रोग्राम के लिए खुद को रजिस्टर करवाने के लिए स्वयं तत्पर रहें और प्रधानाध्यापक से पूछ लें कि सर ट्रेनिंग अगर कब से होता है, क्या इसका प्रोसेस है, सारी जानकारी उनसे आप ले लेंगे प्रधानाध्यापक महोदय से। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए अब है कि योगदान की स्वीकृति प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि प्रधानाध्यापक द्वारा हस्तगत योगदान पत्र की एक कॉपी अपने पास आप सुरक्षित रखेंगे, यह आपकी नौकरी शुरू होने का आधिकारिक तिथि का प्रमाण होगा। देखिए एक एक पॉइंट जो यहाँ मैंने लाया है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको मैंने यहाँ छोड़ा है। अब देखिए सेवा पुस्तिका की बात है, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था आप लोगों को कि सेवा पुस्तिका अपडेट पर नजर रखें। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि चूंकि देखिए सर्विस बुक क्या होता है कि सर्विस बुक खुलने के बाद में प्रमोशन, वेतन वृद्धि, पेंशन आदि में यह बेहद जरूरी होता है सर्विस बुक। इसलिए चूंकि अभी सर्विस बुक तो टीआरई 1, 2 का भी नहीं खुला है, लेकिन संभवतः अब जो है खुलने की संभावना बहुत नज़दीक आ गई है। इसलिए आप प्रधानाध्यापक से पूछ लेंगे कि सर्विस बुक का क्या प्रोसेस है, अभी खुल रहा है कि नहीं, इसका क्या प्रक्रिया है, सारी जानकारी उनसे आप ले लेंगे। ठीक, अब है बैंक अकाउंट और सैलरी प्रक्रिया। आप HM से पूछ लेंगे कि आपकी वेतन भुगतान प्रणाली क्या है। संबंधित बैंक खाता को अपडेट रखें और HRMS में सही विवरण दें। अभी योगदान के बाद आपको HRMS पोर्टल पर पहले तो प्राण खुलेगा, आपका पहले प्राण आवंटित होगा। अगर पहले से प्राण है तो उसका शिफ्टिंग कराना पड़ता है, और किसी विभाग में आप कार्यरत होंगे, वहाँ अगर प्राण के लिए अप्लाई किए होंगे तो आपका प्राण शिफ्टिंग कराना पड़ेगा। अगर नया जॉब है तो नया प्राण बनेगा। उसके बाद HRMS पोर्टल पर लॉगिन करना होता है, तो उसमें जो है सही विवरण दर्ज करेंगे आप। अब देखिए एक बात फिर यहाँ पर आ गई, सर्विस बुक रिलेटेड ही है। बिहार सरकार ई सर्विस बुक प्रणाली की ओर बढ़ रही है। अब बिहार में भी जैसे यूपी वगैरह सब में होता है, सर्विस बुक भी ऑनलाइन होता है, तो यहाँ भी संभवतः कुछ दिनों के बाद ई सर्विस बुक की बात जो चल रही है वो होने जा रही है, जिसमें शिक्षक की सारी जानकारी ऑनलाइन होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शिक्षक के रूप में व्यवहारिक शुरुआत, शिक्षक के रूप में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आप कैसे शुरुआत करेंगे शिक्षक के रूप में, उसको देख लेते हैं। बच्चों और समुदाय से परिचय बनाएं, बच्चों से और वहाँ का जो स्कूल का जो समुदाय होगा अगल बगल, उनसे भी आप
परिचय बनाएं। पहले दिन केवल स्टाफ से ही नहीं बल्कि अपने छात्रों से भी हल्का संवाद करें। पहला दिन जो आपका होगा वो स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला दिन जानते भी होंगे आप लोग कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले दिन स्टाफ से नहीं बल्कि अपने छात्रों से भी हल्का संवाद करें। यह आपको एक बेहतर शिक्षक के रूप में स्थापित करेगा। अपने विषय और कक्षा निर्धारण के बारे में पूछें एचएम से कि कक्षा निर्धारण कौन सा होगा, कौन सा क्लास आप हमको दे रहे हैं। हाँ, आपका जो विषय है वही विषय आपको पढ़ाना भी है। इसके बाद है किस विषय और किस कक्षा की जिम्मेदारी मिलेगी, यह स्पष्ट वहाँ पर आप पता कर लें एचएम महोदय से कि कौन सा विषय हमको पढ़ाना है। तो विषय तो ऑलरेडी 1 to 5 में तो अगर जाइएगा तो आपको तो सभी विषय पढ़ाना पड़ता है वहाँ, लेकिन जो विषय शिक्षक होंगे जैसे 6 से ऊपर 6 से ऊपर तक जो होंगे तो अपना विषय पर ही पढ़ाएंगे। और वैसे अगर वहाँ पर कोई शिक्षक की कमी है तो एचएम अपना स्वविवेक पर वो निर्धारित होता है कि कौन सा विषय कौन शिक्षक पढ़ाएंगे, उसमें भी आप कॉपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे कौन सा विषय कक्षा कौन सा मिलेगा, ये सब की जानकारी आप पहला दिन प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद है कि इसके लिए अगर आपको यदि उपलब्ध हो तो पुरानी पाठ्य योजना या शिक्षक डायरी प्राप्त करें। वहाँ पर अगर संभव हो तो पाठ्य योजना जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे किस तरह से पाठ्य योजना बनता है, उस तरह से जो आप अपना भी अपडेट वहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि छात्र उपस्थिति और पाठ्यक्रम की प्रति प्राप्त कर लें। सिलेबस जो होता है 1 से लेकर के 12 का सिलेबस होता है वो आप प्राप्त कर लेंगे, और छात्र का जो उपस्थिति रजिस्टर होगा, जो क्लास आपको मिलेगा उसका भी रजिस्टर आप सर से ले लेंगे पहला दिन। तो यहाँ पर एक पॉइंट और है कि समय पर एचएम या बीओ की रिपोर्टिंग। देखिए, आप जो योगदान लीजिएगा, योगदान को जो है एचएम महोदय बीओ को जो रिपोर्ट करेंगे बीआरसी में। बीओ का जहाँ बैठते हैं, जहाँ उनका कार्यालय होता है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का, उसको ही बीआरसी कहा जाता है। तो वहाँ पर एचएम महोदय को आपने योगदान लिया उसका रिपोर्ट करना होता है। तो इस कार्य में स्वयं भी आप रुचि लेंगे कि आपका रिपोर्ट वहाँ ससमय पहुँचा कि नहीं पहुँचा, इसका भी आप स्वयं जानकारी लेते रहेंगे। ठीक है, देखिए साथियों, अब हम लोग कुछ प्रश्नों का जो है उत्तर जो शिक्षक साथी जानने का हम जो प्रयास किए थे, मैंने उनको अपने जवाब से संतुष्ट करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर उनके द्वारा ही, शिक्षक साथियों के द्वारा ही प्रश्न कुछ हैं जिसको मैंने यहाँ इस वीडियो में लिया है, उस प्रश्न का जवाब भी मैं देने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए, उसमें पहला है ट्रांसफर। तो देखिए, ट्रांसफर अभी नहीं होगा। तैयारी 3 की जहाँ तक बात है कि ट्रांसफर अभी नहीं होने जा रहा है। ठीक है, ट्रांसफर होगा ये सत्य है, लेकिन समय आने पर होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है 1,90,000 का ट्रांसफर अभी प्रक्रियाधीन है। इसके बाद समय आने पर ये बातें होंगी, फिलहाल ट्रांसफर नहीं होगा। अच्छा, अब ट्रेनिंग की अगर बात करें, ट्रेनिंग जो है योगदान के बाद होगा। ठीक है, योगदान जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आप ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि उसकी तैयारी पहले से ही ऑलरेडी पूरी हो चुकी है कि आपको ट्रेनिंग में कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। सारी बातों की जो है रिपोर्ट जो है ऑलरेडी तैयार है, बस आप लोगों का योगदान होगा। उसके तुरंत बाद जो है ट्रेनिंग आपका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा विभाग के द्वारा। ठीक है, जैसे ही उसकी जानकारी आएगी तो आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब जो दूसरा सवाल है कि जो पहले से शिक्षक हैं उसका ट्रेनिंग होगा। जी हाँ, जो पहले से शिक्षक हैं उनका भी ट्रेनिंग होगा। आप जानते भी होंगे कि अभी हर एक वित्तीय वर्ष में हर एक शिक्षक को एक बार ट्रेनिंग कम से कम लेना जरूरी ही है। तो ट्रेनिंग जो शिक्षक पहले से हैं उनका भी ट्रेनिंग होगा। ठीक, अब देखिए, कुछ साथी पूछ रहे थे कि सर क्या ग्रेड पे लागू होगा, तो इसकी जानकारी अभी फिलहाल कुछ नहीं है। विभाग के द्वारा अभी इसकी जानकारी कुछ निकल कर सामने नहीं आ रही है। लेकिन चूंकि देखिए 7th पे में ग्रेड पे हटा दिया गया था, तो ग्रेड पे हमको लगता नहीं है कि अभी जो है फिलहाल कोई इसकी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। जैसे ही कोई इसकी जानकारी होगी तो ग्रेड पे के बारे में आप लोगों को सूचना दे दिया जाएगा। अब है दूसरा सवाल कि 11 और 12 को छुट्टी है तो क्या योगदान संभव है। जी हाँ, योगदान संभव होता है कि कोई छुट्टी है तो प्रधानाध्यापक को स्कूल को ओपन करके रखना पड़ता है, क्योंकि योगदान बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। इसीलिए छुट्टी में भी योगदान की संभावना 99% है। अब कोई ऐसा ही कारण हो जाएगा तो नहीं होगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि छुट्टी में भी योगदान निश्चित रूप से होगा और प्रधानाध्यापक को स्कूल को ओपन करके रखना पड़ेगा। साथियों, अब दूसरा सवाल जो है जो साथी ने पूछा कि क्या ट्रेनिंग के बाद स्कूल बदल जाएगा, तो जी नहीं। अगर योगदान हो जाएगा आपका तो ट्रेनिंग के बाद स्कूल कैसे बदलेगा। योगदान के बाद जिस विद्यालय में आप योगदान ले लीजिएगा उसमें उसके बाद स्कूल बदलने की कोई संभावना ही नहीं है। हाँ, योगदान से पहले अगर कोई ट्रेनिंग होता किसी विद्यालय में, जैसा कि बीपीएससी 1 और 2 में हुआ था, किसी दूसरे विद्यालय में ट्रेनिंग हुआ, इसके बाद योगदान जब हुआ। अब सवाल है दूसरा कि क्या ट्रेनिंग के दौरान सैलरी मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, आपका योगदान ऑलरेडी हो गया रहेगा, अब तो विद्यालय आवंटन भी हो गया है, तो सैलरी क्यों नहीं मिलेगी ट्रेनिंग के दौरान। अब दूसरा सवाल है कि क्या अधूरे कोर्स को पूरा करने हेतु लीव मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। आपको एक आवेदन देना होगा एचएम महोदय को, और एचएम महोदय उस पर फॉरवर्डिंग कर देंगे, और बीओ से भी फॉरवर्डिंग होकर के वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा आपको लेटर मिल जाएगा और आपको अधूरे कोर्स को पूरा करने के हेतु छूट मिलेगी, छुट्टी। ठीक है, योगदान कब होगा, तो जैसा मैंने पूरी बताया था 11 से 15 मई के बीच होने की पूरी संभावना है। इसके बाद अगर बात करें क्या ट्रेनिंग में छुट्टी मिलेगी, एग्जाम है। अब देखिए, मान लीजिए योगदान आपने कर लिया, एक साथी पूछ रहे थे कि सर योगदान कर लेंगे, ठीक है, इसके बाद ट्रेनिंग में चले जाएंगे, बिल्कुल, इसका क्या छुट्टी मिलेगी, क्यों, क्योंकि मेरा एग्जाम है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको निश्चित रूप से छुट्टी मिलेगी। वहाँ पर जहाँ पर आप ट्रेनिंग कीजिएगा वहाँ पर एक आवेदन दे दीजिएगा उनके नाम से, वहाँ पे जो प्रिंसिपल होंगे उनके नाम से एक आवेदन दे दीजिएगा। ऐसी सूचना आप अपने एचएम महोदय को भी दे दीजिएगा और यहाँ बीओ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी सूचना दे दीजिएगा कि चूँकि मेरा एग्जाम है इसीलिए मैं ट्रेनिंग में जाना चाहता हूँ। अगर आपको कहीं नहीं देना है तो सिर्फ जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी उस कॉलेज के प्रिंसिपल को आप आवेदन दे करके जा सकते हैं, इसमें कोई कहीं से कोई समस्या नहीं होगी।
ठीक है, ये मैं व्यक्तिगत अनुभव से भी बता रहा हूँ। अब एक प्रश्न है, योगदान के लिए कितने दिनों का समय मिलेगा? तो देखिए, आपको योगदान के लिए विभागीय दिशा निर्देश तो अभी फिलहाल नहीं आया है, लेकिन संभवतः 7 दिनों से कम नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 10 दिनों का मिलेगा। तो इस बीच में अगर आप योगदान नहीं ले पाते हैं तो उसके लिए आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जो आपकी समस्या है, जिस कारण से आपने योगदान नहीं लिया, उस कारण को इंगित करते हुए आवेदन पत्र देंगे, तो आप योगदान बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन आपको आवेदन देना होगा कारण सहित। ठीक है, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि योगदान से पहले परीक्षा है, क्या करेंगे? अब देखिए, वहाँ पहले समस्या थी एक शिक्षक साथी का कि ट्रेनिंग के दौरान एग्जाम हो जाएगा तो क्या करेंगे। यहाँ पर समस्या है उल्टा, यानी कि योगदान से पहले ही परीक्षा है। तो योगदान से अगर पहले परीक्षा है तो इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। योगदान का जो समय होगा, जो भी विभागीय दिशा निर्देश आने वाली है, उसमें अगर योगदान से पहले आपका परीक्षा होता है तो उसके लिए आपको डी ऑफिस में एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मेरी परीक्षा जो है स्थिति को है, इसलिए मैं योगदान लेने से असमर्थ हूँ। आपका योगदान वहाँ पर बाद में भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि आप निश्चित रूप से डी ओ साहब के यहाँ आवेदन वहाँ पर दे देंगे, जिससे कि आगे किसी तरह की आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अब लास्ट क्वेश्चन जो है साथियों, वो है क्या कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा योगदान के समय? जी हाँ, बिल्कुल ले जाना पड़ेगा। आपको 3 सेट में तो ले जाना पड़ेगा छाया प्रति, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 सेट में आपको छाया प्रति ले जाना है। वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको वह दिखाना पड़ेगा, इसीलिए आपको ये ले जाना जरूरी है। यहाँ पर एक आवेदन का आप लोगों को दिखाने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरह का आवेदन आप लिख लेंगे और प्रधानाध्यापक से स्वीकृत करा करके अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। जिस तरह से आवेदन लिखा हुआ है जिस फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में आप लिख लेंगे और अपना डिटेल्स पूरा भर करके वहाँ पर आप योगदान स्वीकृत करवा करके अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। ठीक है साथियों, तो देखिए साथियों, अभी तक हम लोगों ने वीडियो में जानने का प्रयास किया कि ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो योगदान के बाद आफ्टर ज्वाइनिंग आपको कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। इन सारी बातों को हम लोगों ने विस्तृत रूप से जानने का प्रयास किया और मैंने अपना प्रयास किया है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन न रह जाए जिससे कि योगदान में आपको समस्या उत्पन्न हो। तो अगर कोई ऐसी समस्या आपके मन में है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका सही जवाब देने का। तो साथियों, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे, चैनल को लाइक करेंगे और अन्य साथियों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो साथियों, वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नवीन जानकारी के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।